Good morning, student. We are going to deliver a lecture on the while loop. First of all, what is while loop? The while loop is an entry control loop. You know very well, loop have two type, entry control loop and exit control loop. आप सभी को पता है जो लूपिंग होती है वो टू टाइप की होती है. एक तो होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप. तो व्हाइल और फॉर लूप आपके किस टाइप की लूप है? एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है? एंट्री टाइम कंडीशन को चेक करते हैं. और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? एग्जिट टाइम कंडीशन को चेक करते हैं. व्हाइल भी आपका फॉर लूप की तरह क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है और ये भी एंट्री टाइम कंडीशन को ही चेक करता है. सबसे पहले हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे. व्हाइल लूप कैसे काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा? इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो आप सभी को पता है लूप के चार पार्ट होते हैं: इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेट एक्सप्रेशन. व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन आप सबसे पहले डिफाइन करोगे. इनिशियलाइजेशन या आपकी लूप के अंदर भी आपका अपने आप भी इनिशियलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इनिशियलाइजेशन व्हाइल, इसके अंदर आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन दोगे. फिर आपका क्या होगा? बॉडी ऑफ लूप होगा. बॉडी ऑफ लूप के अंदर ये आपका क्या होगा? अपडेट एक्सप्रेशन होगा. एक बात ध्यान रखना, यहां पर देखो इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार आपका एग्जीक्यूट होगा जब तक आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है या नॉन जीरो वैल्यू है तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा. और फिर आप अपडेट करोगे. अपडेट होगा वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही होगा. फिर आप अपडेट करोगे. अपडेट करने के बाद दोबारा इस एक्सप्रेशन में जाएगा और यहां पर कंडीशन फिर आपकी ट्रू है. फिर बॉडी ऑफ लूप में नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. फिर आपका अपडेट होगा. फिर यहां जाएगा. फिर कंडीशन को चेक करेगा. अगर कंडीशन अगेन आपकी ट्रू है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपकी फिर क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगी. ये लूप कब तक चलता रहेगा? ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होंगी? जब तक आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन ट्रू है या आपकी नॉन जीरो वैल्यू है. तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती रहेंगी. जैसे ही यहां टेस्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन फॉल्स है या जीरो वैल्यू है तो आप कहां चले जाओगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. कोई भी आपने इनिशियलाइज किया, अगर आपकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा. बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आप इसी के अंदर क्या है? आपका अपडेट एक्सप्रेशन है. अपडेट करके दोबारा क्या कहां चले जाओगे? टेस्ट एक्सप्रेशन में. फिर कंडीशन अगर आपकी ट्रू है बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा. फिर आप अपडेट करोगे. अपडेट करने के बाद फिर एक्सप्रेशन को चेक करोगे. अगर एक्सप्रेशन में आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप कहां चले जाओगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. इस तरह आप काम करते जाओगे लूप के अंदर. यहां पर एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर. मतलब एक प्रोग्राम बनाया है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे एक फैक्टोरियल नंबर. मतलब एक फैक्टोरियल नंबर हम निकालेंगे. देखो आप सभी को पता है ये हमारा कमेंट सेक्शन है. अगर एक से ज्यादा लाइन में अगर आपको कमेंट करना हो तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ऐसे आप अगर सिंगल लाइन में होता है तो आपको डबल स्लैश, ये आप सभी को पता है. दिस इज द कमेंट सेक्शन. ये क्या है? आईओ स्ट्रीम कोनियो आप सभी को पता है, भली बात आप जानते हैं. ये क्या है? हेडर फाइल है. कौन सी? आईओ स्ट्रीम और कोनियो. मेन क्या है? आपका फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. कंपाइलर हमेशा कहां पर जंप करता है? ये मेन फंक्शन को फाइंड आउट करता है. जहां पर भी मेन फंक्शन होता है वहीं से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. ये क्या है? आपके वेरिएबल आई नम फैक्ट. दीज आर वेरिएबल विच टाइप? इंटीजर टाइप के. ये तीनों वेरिएबल किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के. देखो फैक्ट में एक वैल्यू असाइन करा दी. अब जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, एंटर ए नंबर. कोई भी एक नंबर आप इनपुट कराएं. सपोज करो आपने 4 करा दिया और जो 4 का फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? आपका 24 होता है. 24 कैसे होता है? 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1. तो 4 से लेकर 1 तक का ये मल्टीप्लाई करता है. 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो कितना हो गया? 24. तो 4 का जो
फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा आपका 24। तो नम में वैल्यू क्या चली जाएगी आपकी 4 चली जाएगी। नम की वैल्यू किसको असाइन करा दी आई को, जो नम में वैल्यू है वो कहाँ किसके पास भी हो जाएगी आई के पास, आई के पास भी क्या हो जाएगा आपका 4। फिर आप लॉजिक देखिए व्हाइल नम, देखो ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, मैंने क्या बोला था या तो यहां पर कंडीशन ट्रू या यहां पर क्या हो नॉन जीरो वैल्यू हो, तब तक आपका लूप चलता रहेगा व्हाइल। और इसमें किसकी वैल्यू पास कर दी नम, नम की वैल्यू क्या है 4। मैंने क्या बताया था या तो कंडीशन यहां पर ट्रू हो या नॉन जीरो वैल्यू हो, ये क्या है आपकी नॉन जीरो वैल्यू है, तो कंडीशन यहां पर क्या होगी आपकी ट्रू होगी। ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप में आपका चला जाएगा फैक्ट इनटू नम। देखो फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी 1, हमने स्टार्टिंग टाइम ही फैक्ट की वैल्यू क्या दे दिया 1 इंटू नम, और ये 1 इंटू नम, और ये किसको असाइन हो गया फैक्ट को, तो फैक्ट में क्या वैल्यू होगी 4 होगी। माइनस माइनस नम मतलब नम में एक का डिक्रीमेंट कर दे, अब नम की वैल्यू 4 थी, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर ये इसके अंदर जाएगा, दोबारा इस टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा, यहां पर क्या हो जाएगा वाहिल नम, और नम की वैल्यू क्या है 3। तो ये क्या है आपकी नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा फैक्ट बराबर है फैक्ट इंटू नम, फैक्ट की वैल्यू क्या है देखो 4 और नम की वैल्यू क्या है 3, फैक्ट में वैल्यू क्या होगी 12, फैक्ट में वैल्यू क्या होगी 12 होगी। फिर क्या कर देगा माइनस माइनस नम, नम की वैल्यू क्या थी 3 थी, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, नम में एक का डिक्रीमेंट कर देगा। फिर जाएगा, फिर दोबारा लूप के अंदर जाएगा वाहिल लूप के अंदर किसकी वैल्यू नम की, और नम की वैल्यू क्या है 2। फिर देखो ये नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो क्या है लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फैक्ट बराबर है फैक्ट इनटू नम, फैक्ट इनटू नम, और फैक्ट में क्या वैल्यू थी 12 और नम में क्या वैल्यू थी 2। नम में वैल्यू क्या थी देखो यहां पर 2, तो फैक्ट में क्या वैल्यू हो जाएगी 24, और फिर माइनस माइनस नम, नम की वैल्यू 2 थी, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर जाएगा वाहिल नम, और नम में वैल्यू क्या है 1, तो नॉन जीरो वैल्यू है, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका फैक्ट बराबर है फैक्ट इंटू नम, फैक्ट की वैल्यू क्या है 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फैक्ट में क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर क्या करेगा माइनस माइनस नम, नम की वैल्यू 1 थी, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर लूप में जाएगा वाहिल नम में वैल्यू क्या है 0, मैंने क्या बताया था नॉन जीरो वैल्यू तब तक एग्जीक्यूट होगा, यहां पर वैल्यू क्या होगी 0 होते ही क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, और आप कहां चले जाओगे नेक्स्ट लाइन पे। और नेक्स्ट लाइन पे आपका क्या मैसेज है द फैक्टोरियल ऑफ आई की वैल्यू देखो क्या थी, आई की वैल्यू थी 4, मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा यहां पर देख लेते आउटपुट, द फैक्टोरियल ऑफ आई की वैल्यू देखो क्या है 4 इज, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा दें फैक्ट की, और फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी 24, क्या है हमारी 24, और यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ऐसे हम व्हाइल लूप के साथ काम करते हैं। व्हाइल लूप में हमारी 4 चीजें होती हैं,